देख सकते कि यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का पुतला जलाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल भी, जिस तरीके से पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प होती दिखाई दे रही। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आंसू गैस के गोले का भी छिड़काव किया गया है। देखिए किस तरीके से ये पुतला जलाया जा रहा है, उस पुतले को लेकर यहाँ पर आंसू गैस के गोले को छिड़का गया है। तिहारी 4 में बिहार में बच्चे कुट रहे थे। क्यों कुट रहे थे? वो इसलिए कुट रहे थे क्योंकि इस देश का जो युवा है वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि वो भी शिक्षा के, स्वास्थ्य के नाम पर वोट नहीं देता, पेपर के नाम पर वोट नहीं देता। लेकिन जब उसका गला पकड़ा जाता है तब वो कराता है, लेकिन जब चुनाव आता है तब वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने तमाम यूथ के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को कि ये मंदिर मस्जिद आपको रोटी दिलाने वाले नहीं है, रोजगार दिलाने वाले नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपका पेपर ही आपका भविष्य बनाएगा। तो जब भी ये नेता आपको बरगलाने के लिए आते हैं कि चलो संभल की मस्जिद खोदें, चलो बाबर को जगाए, चलो औरंगजेब की मस्जिद खोदें, कब्र खोदें, इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं वो तमाम भटकाने वाले होते हैं और इनकी इतनी घटिया राजनीति है। आप देखिए अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया। वैसे तो ये सनातनी बनते हैं, तिलक लगाकर घूमते हैं, ठीक है। किसी के भगवा कपड़े, एक लड़का था जो आई थिंक भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर रहा होगा, एक रेस्टोरेंट में गया, वहां उसको भगवा कलर का नैपकिन मिला तो वो उस पर बवाल करने लगा। जो लोग भगवा नैपकिन पर बवाल करते हैं वो पश्चिम बंगाल में जाकर मंगलवार को तिलक लगाकर मछली खाते हैं। ये घटिया पाखंडी लोग हैं। ना इनका धर्म से कोई लेना देना, ना इनका सनातन से कोई लेना देना, ना बच्चों के रोजगार से, भविष्य से कोई लेना देना, ना महिलाओं से कोई लेना देना। लेकिन पहले धर्म बचाया जाएगा ना, तभी तो पढ़ा जाएगा। पहले धर्म बचाना भी तो जरूरी है। खत्म कब हुआ था धर्म? खत्म कब हुआ था? आप बता दीजिए, आप भी तो मेरी हम उम्र है, आप बताइए आपकी नजरों के सामने आखिरी बार धर्म कब खत्म हुआ जो इन्होंने बचाया हो? जब इस देश में मुगल थे तब इस देश में धर्म खत्म हो गया था। जब इस देश में अंग्रेज थे तो क्या अंग्रेजों की तादाद ज्यादा हो गई थी? नहीं ना, सनातनियों की थी ना, आज भी सनातनियों की है। तो धर्म कभी खत्म नहीं होता, धर्म खत्म हो भी नहीं रहा है। दरअसल अपने धर्म तब खत्म होता है जब प्रयागराज में लोग कुचले जाते हैं, उनका आंकड़ा नहीं दिया जाता। जब कोरोना में उनकी लाशों को गंगा में बहाया जाता है, उनका आंकड़ा नहीं दिया जाता। जब पैदल चल कर प्रवासी मजदूर मौत के घाट उतर जाते हैं, रेलवे ट्रैक पर कट जाते हैं, सीमेंटों के ट्रक में भर के जाते हैं, महिलाएं सड़क पर बच्चों को जन्म देती है, तब सनातन खत्म होता है, तब धर्म खत्म होता है। तो क्या आपके इस प्रोटेस्ट से जो 22 लाख बच्चों की जिंदगी अब एक तरीके से ऐसी हो गई कि उनका एग्जाम अब रद्द कर दिया गया, तो क्या उन्हें फायदा होगा जो 22 लाख विद्यार्थी है? फायदा होता, अगर उन्हें फायदा होता तो आज आपको लगता है कि हम लोग पागल लोग हैं? आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं मूर्ख हूँ और यहाँ पर 40 डिग्री की गर्मी में गला फाड़ रहा हूँ। क्यों फाड़ रहा हूँ? इन बच्चों के भविष्य के लिए फाड़ रहा हूँ। कल तो नहीं देखा था आपने मुझे यहाँ पे, 3 दिन पहले तो नहीं देखा था, 3 दिन पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो मोदी जी कह रहे कि सोना मत खरीदो और देश में पेपर बिक रहा है, इस पे क्या कहेंगे? तो वही देखिए, सोना मत खरीदो, विदेश की यात्रा मत करो। हालांकि वो बात अलग है कि विदेश की यात्रा मत करो, लेकिन खुद 15 तारीख को 5 देशों की विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं यूरोप में। आप बोलेंगे तो नाम भी बता दूंगा, जिसमें से इटली भी है और यूरोप के नीदरलैंड और स्वीडन भी है। तो इन्होंने ये भी कहा था कि आप पेट्रोल डीजल बचाएं। ये कहने के 2 घंटे बाद ही खुद रोड शो निकाल दिया, फिर अगले दिन सोमनाथ में रोड शो निकाल दिया। तो ये सिर्फ कहते हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में 2021 में भी, आपको याद होगा, जब वहां पर चुनाव चल रहे थे, कोरोना फैल रहा था, तो ये मुंह पे कपड़ा लपेट के शाम को आते थे। भाइयों बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप घरों में रहें, आप बाहर ना निकले, आप मास्क का बेहतर इस्तेमाल करें। और शाम को जाकर, दिन में जाकर क्या करते थे? चुनाव प्रचार करते थे। तो ये बार बार बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी बात को गंभीरता से जनता को लेना भी नहीं चाहिए। मेरा कहना इतना ही है। ये पेपर लीक एक बार की समस्या नहीं है, 90 बार 265 करोड़ रुपए इस बार इन्होंने कमाए हैं। मैं कह सकता हूँ सरकार से जवाब मांग सकता हूँ, कहाँ है वो पैसे? आप कह सकते हैं मीडिया बिकी भी, पुलिस बिकी भी, पेपर बिक गया। अब कुछ दिनों तो ऐसा लग रहा है सब कुछ बिक जाएगा देश ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को दे देना चाहिए, वो करवाता। कौन कह रहा है बताइए आप? रवीश कुमार। हाँ तो इनको दे दिया क्या जाएगा? दे दिया तो सरकार है, जो कर रही है सरकार है, जो कर रहा है मोदी कर रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, तू करता हूँ ऐसी सरकार पे। और जो गरीबों का हक, चुनाव आयोग करवाए तो भरोसा होगा? नहीं होगा जी। चुनाव आयोग तो पहले भी कब है? आप 5 राज्यों में इलेक्शन देख लो, सब में चुनाव आई हो हर चीज।
मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस ने तो भविष्य बनाया है। आज देख लो भविष्य तो बर्बाद हुआ है, पूरा देश बर्बाद हो गया है। दूसरा देश का कंट्री का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली बक रहा है। आप इससे बड़ी कोई सरकार को वो कह सकते हैं? मैं कहता हूँ हमें बक के दिखाए, हम जाएंगे इस देश से लड़ने के लिए। मोदी के तरीके डरपोक नहीं है, लड़ने वाले सिपाही हम, राहुल गांधी के सिपाही हैं हम। परीक्षा लीक हो रही है, अब तक सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठी? आज क्यों सीबीआई की जांच बैठ रही है? आज क्यों चौकन्ना हो रहे? इनको तो आए दिन चौकन्ना हो जाना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूमने में बिजी है, यूरोप जाने में बिजी है, काम कर रहे हैं 24 घंटे। अरे काम कर रहे हैं, वो देश के लोगों को अपंग बना रहे हैं। तेल गैस की व्यवस्था कर रहे हैं। कैसी तेल गैस की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? आप जैसे और हम जैसे नागरिकों का तेल खाना पीना सब बंद कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, आपके घर में शादी होगी, क्या आप अपनी बहन को सोना नहीं देंगे? अरे आप बताइए, देंगे कि नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? सब व्यवस्था करते हैं जी। हाँ, सब व्यवस्था करते हैं। जो संस्कृति है, संस्कृति के हिसाब से आज देश के प्रधानमंत्री को क्या जरूरत आ पड़ी कि आप पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री है, 12 साल से देश में विदेशों में डंका बज रहा है, ये विदेशों में डंका बज रहा है। आज डॉलर जो है 95% 62 रुपए हो गया, ये देश का डंका बज रहा है। आज नीट के परीक्षा लीक हो रही है, आज युवाओं के साथ देशों में इससे भी बुरी हालत है। अरे दूसरे देशों से क्या लेना देना है भाई? मतलब दूसरे देशों में और बुरी हाल होगी तो आप चाहते कंपैरिजन करके कि हमारे देश में भी और बुरी हाल हो? मतलब आप कंपैरिजन करें। अरे पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान में खाने के लिए दे रहे? आप नहीं, आपकी मीडिया की कमाई पाकिस्तान के नाम से हो रही है। मुझे आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? आप देश में खड़े हैं, देश के बात की, देश के लोगों को दिखा रहे हैं कि सोने के जो व्यापारी हैं वो खुश हैं कि सोने के व्यापारी। आप एक बात बताओ, एक सोने के व्यापारी के साथ कितना परिवार जुड़ा हुआ है? 10 परिवार जुड़ा हुआ है। उनका कामकाज कैसे चलेगा? आज देश हित में है सब। अरे कैसे देश हित में है? ये देश हित में नहीं, ये अपंग हित में है। ये देश हित में नहीं, ये अपंग हित में है। राष्ट्रभक्ति, ये जो भक्त है उनके लिए राष्ट्रभक्त होगा, लेकिन प्रैक्टिकल सोना पहले लोग दान दे देते थे। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है आप बताओ? आप मेरी बहन हो, आप तो सोना पहनी भी नहीं। मुझे लगता है कि आप मोदी जी से डर गई हैं। उनसे डरती हैं क्या आप? आपने सोना नहीं पहना, मेरी बहन ने पहना है सोना। इतना महंगा हो रहा है क्या? अरे क्या तो ये तो सरकार से सवाल करनी है ना। आप महंगा भी हो रहा, आप खरीदने के लिए नहीं भी बोल रहे। कल को आपके घर में शादियां पड़ेंगी, क्या अपनी बहन को आप सोना नहीं देंगी? क्या अपनी संस्कृति नहीं पाओगे? मोदी जी आए दिन कभी त्याग दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? देश हित के लिए त्याग दे दीजिए। अरे भाई साहब, देश हित में आज ये हाल है कि वही मोदी जी ये कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ और आए अगले दिन ही वो दौरा करते हैं। नहीं, काफिला में कम कर दिए। अरे काफिला कम करने से क्या होगा?